एचआईएस ऑपरेशनल वीडियो मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हम कैश ऑफ एचआईएस में किस तरीके से डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे ये सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड पेज दिखाई देगा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सारे मॉड्यूल दिखाई देंगे, जिसमें से आपको पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करना है। पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जब आप डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे डॉक्टर डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा। डॉक्टर डिटेल्स पेज ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको डॉक्टर डिटेल्स दिखेंगे, डॉक्टर्स की फोटोज दिखेंगे। नीचे आप देखेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में डॉक्टर्स के कितने बुक्ड अपॉइंटमेंट है, कितने न्यू एंड कितने फॉलोअप के लिए है, और इन अ डे कितने अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल्स हैं। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पर आपको डॉक्टर का नेम सिलेक्ट करना होगा। जब आप डॉक्टर का नेम सिलेक्ट करेंगे तब आपको डॉक्टर का नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जब आप बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप शो होगा, यू विश टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप ओपीडी कंसल्टेशन के लिए करना है या आईपीडी एडमिशन या फिर ओपीडी फॉलोअप के लिए। अगर आप ओपीडी कंसल्टेशन सिलेक्ट करते हैं तो आपको ओपीडी कंसल्टेशन पे क्लिक करना है। जब आप ओपीडी कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे पर्टिकुलर डे में कितने अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर के अवेलेबल हैं, यहाँ पर वो शो होंगे। यहाँ से आप डॉक्टर के फॉर मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर डे या आपको बिफोर या आफ्टर डेज के लिए सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डेट चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल आज के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है, यहाँ पर अभी मॉर्निंग स्लॉट ख़त्म हो चुका है इसीलिए हमें मॉर्निंग के अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आफ्टरनून भी स्लॉट्स ख़त्म हो चुके हैं इसीलिए हमें आफ्टरनून का भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा इवनिंग के स्लॉट्स है, जिसमें से सपोज 7 का मैं अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करती हूँ। 7 का अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, एक न्यू पेशेंट एंड एक एग्जिस्टिंग पेशेंट। न्यू पेशेंट के लिए हमें डायरेक्ट पेशेंट नेम एंटर करना होगा, देन पेशेंट मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। पेशेंट नेम एंड मोबाइल नंबर इज अ मैंडेटरी फील्ड और ईमेल आईडी रिमार्क ये ऑप्शनल फील्ड है। अगर आपको डेटा फिल करना है तो आप फिल कर सकते हैं, एल्स आप स्किप कर सकते हैं। फॉर न्यू पेशेंट के लिए आपको नेम एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू डिपॉजिट लेना है तो आप टेक डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जब आप टेक डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट एंटर करना है, मोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ओके करना है। जब आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट के थ्रू डिपॉजिट सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। जब आप डन पर क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। जब आप अपॉइंटमेंट ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये ओपीडी अपॉइंटमेंट डिपॉजिट रिसिप्ट शो होगी। ये अगर हमें अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद पेशेंट, डॉक्टर या एडमिन को एसएमएस सेंड करना है तो हम यहाँ से सेंड कर सकते। न्यू पेशेंट के लिए हम इस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जिस्टिंग पेशेंट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है तो हम एग्जिस्टिंग पेशेंट सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें यूएचआईडी नंबर नहीं पता है तो पेशेंट नेम एंटर करके सर्च पर क्लिक करेंगे। जब हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सर्च पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पेशेंट नेम एंटर करके सर्च पर क्लिक करूंगी। जब मैं सर्च पर क्लिक करूंगी गीता नाम से जितने भी पेशेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। इसमें से जो पेशेंट रिक्वायर्ड है वो मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद पेशेंट डिटेल यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगी।
डन पर क्लिक करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इस तरीके से हम पेशेंट का अपॉइंटमेंट पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए बुक कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना होगा। अपॉइंटमेंट को कंफर्म करने के लिए हमें फिर से अपॉइंटमेंट में जाना है और हमें मैनेज अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जब हम मैनेज अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, मैनेज अपॉइंटमेंट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आज के डे में जो अपॉइंटमेंट बुक्ड है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, सर्विस अपॉइंटमेंट, होम हेल्थ अपॉइंटमेंट एंड आईपीडी अपॉइंटमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है। आपको पर्टिकुलर फ्रॉम टू डेट से अगर अपॉइंटमेंट देखना है तो आप यहाँ पर डे सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं। आपको बुक्ड, कंफर्म, कैंसल या रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट देखना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि मैंने 2 अपॉइंटमेंट बुक किया है, एक एग्जिस्टिंग पेशेंट के लिए और एक न्यू पेशेंट के लिए। न्यू पेशेंट के लिए मैंने अपॉइंटमेंट जो बुक किया है वो पेशेंट का अपॉइंटमेंट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए उस पेशेंट को UHID नंबर 0 शो हो रहा है। जब तक पेशेंट का अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को UHID नंबर अलॉटेड नहीं होता। यहाँ पर बटन 3 ऑप्शन दिया गया है, कंफर्म अपॉइंटमेंट, कैंसल अपॉइंटमेंट एंड रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। सपोज पेशेंट का अपॉइंटमेंट अगर हमें रीशेड्यूल करना है तो हम रीशेड्यूल बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हमें जिस डे के लिए रीशेड्यूल करना होगा वो डे हम यहाँ से या टाइमिंग सिलेक्ट करके हम पेशेंट का अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर देंगे। रीशेड्यूल करने के लिए जब हम डे टाइम पर सिलेक्ट करेंगे हमें एक पॉपअप शो होगा, अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल सक्सेसफुली। अगर हमें अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है तो हम यहाँ पर पेशेंट का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद हमें पेशेंट का यहाँ पर ऑप्शन शो होगा किस रीज़न से हमें कैंसिल करना है। यहाँ से हम रीज़न सिलेक्ट करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर पेशेंट का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें अपॉइंटमेंट कंफर्म करना है तो हम ये टिक पर क्लिक करेंगे। जब हम टिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर पेशेंट का टाइटल सिलेक्ट करना है। पेशेंट टाइटल सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर पेशेंट की एज एंटर करनी है। एज एंटर करने के बाद पेशेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, एरिया, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ये सारे फील्ड जो है ऑप्शनल फील्ड है, इसे विदाउट फिल किए हम रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पेशेंट का अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है, जो हमें पॉपअप में शो होगा, अपॉइंटमेंट कंफर्म सक्सेसफुली विथ UHID नंबर। ओके पर क्लिक करना है इस पेशेंट को UHID। एक बार अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम उसे कैंसिल या रीशेड्यूल नहीं कर सकते, इसीलिए अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के पहले अगर हमें कैंसिल या रीशेड्यूल करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बुक अपॉइंटमेंट के बाद हमें मैनेज अपॉइंटमेंट करना है। अब अगर हमें अपॉइंटमेंट व्यू करना है तो हम अपॉइंटमेंट में जाके व्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जब हम व्यू अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आज पर्टिकुलर डे के लिए सारे अपॉइंटमेंट आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट शो होने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने पेशेंट से डिपॉजिट लिया है तो आपको रिफंड का ऑप्शन दिया गया है, आप रिफंड कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, आप डिपॉजिट की प्रिंट ले सकते हैं। ये हमारा टेक पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से हम पेमेंट ले सकते हैं। व्यू अपॉइंटमेंट में हम पेशेंट के अपॉइंटमेंट की स्टेटस देख सकते हैं, पेशेंट ने डिपॉजिट पे किया है या नहीं किया है, हमें रिफंड करना है, कैंसिल करना है, ये सभी चीज़ हम व्यू अपॉइंटमेंट में कर सकते हैं। इस तरीके से हम केस ऑफ HIS में पेशेंट अपॉइंटमेंट फॉर पर्टिकुलर डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।